खूबसूरत जंगलों के बीच बसा था एक गांव। गांव का नाम था बंसीपुर। वहाँ का सबसे शरारती मगर सबसे प्यारा लड़का था मोनू। 7 साल का था, लेकिन उसके सवाल बड़े ही हैरत अंगेज होते थे। उसकी माँ, उसके पिताजी और यहाँ तक कि मास्टर जी तक उसके सवालों से परेशान रहते थे। एक दिन की बात है, मोनू स्कूल से घर आया और बोला, माँ, अगर सूरज जलता है तो फिर वो पानी में डूबने पर ठंडा क्यों नहीं होता? उसकी माँ चौंकी और फिर बोली, अरे बेटा, सूरज तो आसमान में है, पानी में थोड़े ही डूबता है। माँ, तो फिर वो शाम को तालाब के पीछे क्यों छिपता है? अरे बेटा, वो एक भ्रम है। वो सिर्फ हमें ऐसा दिखाई देता है, पानी में थोड़े ही दूर डूबता है। तो माँ, क्या मैं भी भ्रम हूँ? उसकी माँ चुप हो जाती है और उसे घूरने लगती है। अगले दिन स्कूल में मास्टर जी पढ़ा रहे थे, धरती गोल है। मास्टर जी, अगर धरती गोल है तो उस पर से हम नीचे क्यों नहीं गिरते? अरे बेटा, धरती में गुरुत्वाकर्षण बल होता है जो हर चीज को अपनी ओर खींचता है, इसीलिए हम नहीं गिरते। तो मास्टर जी, फिर गुब्बारे ऊपर की ओर क्यों उड़ते हैं? मोनू के सवालों से परेशान होकर मास्टर जी क्लास की जल्दी छुट्टी कर देते हैं। मोनू जल्दी घर आकर बहुत खुश होता है और फिर वह बाहर पलंग पर बैठे अपने पिताजी के पास पहुंच जाता है। पिताजी, अगर बताइए, अगर गाय हरी घास खाती है तो दूध सफ़ेद क्यों देती है? और ये भी बताओ, अगर मोबाइल में लोग दिखते हैं तो क्या वे अंदर ही रहते हैं? चलो, ज्यादा बकबक मत करो, वरना मोबाइल में से सारे लोगों को निकालकर तुम्हारे पीछे लगा दूंगा। मोनू तुरंत वहां से भागा और भागकर अपनी माँ के पास पहुंचा और उसने अपनी माँ के सामने सवालों की झड़ी लगा दी। उसकी माँ रसोई में काम कर रही थी। उन्होंने थककर कहा, मोनू बेटा, मैं काम कर रही हूँ, जाओ अभी बाहर जाकर खेलो, फिर थोड़ी देर से बात करते हैं। मोनू खुशी खुशी बाहर खेलने गया। बाहर की दुनिया भी सवालों से भरी पड़ी थी। बाहर खेलते खेलते उसकी नज़रें इधर उधर दौड़ने लगी। पेड़ हवा में झूम रहे थे, आसमान साफ नीला था और कुछ बच्चे बिल्ली के साथ खेल रहे थे। तब फिर मोनू के दिमाग में सवालों की कबड्डी शुरू हो गई। वह अपने सवालों को मन में लिए लिए शाम तक खेलता रहा। जब वह घर लौटा तो सबसे पहले अपनी माँ को ढूंढने लगा। माँ कहाँ हैं आप? माँ आओ ना, कहाँ हो? हाँ बेटा, मैं यही हूँ, क्या हुआ है? खेल आए बाहर से, मज़ा आया तुम्हें? हाँ माँ, बहुत मज़ा आया, पर मुझे कुछ आपसे पूछना है। हाँ, मुझे पता है तुम्हारे पास अभी भी ढेरों सवाल होंगे, पूछो। माँ, एक बात तो बताओ, ये पेड़ पौधे हरे ही क्यों होते हैं? काले या सफ़ेद क्यों नहीं होते? और आसमान हमेशा नीला क्यों होता है, लाल क्यों नहीं होता? और चूहे और बिल्ली का आकार बड़ा क्यों नहीं होता? ये सब सुनकर उसकी माँ का दिमाग ठिनक गया। माँ ने फिर भी रखते हुए एक गहरी सांस ली और बोली, बेटा, ये सब चीज़ें प्रकृति ने बनाई है, इंसानों ने नहीं। जैसे सूरज चमकता है, जैसे चांद रात को निकलता है, वैसे ही हर चीज़ का एक कारण होता है। पेड़ हरे होते हैं क्योंकि उनमें हरियाली और जीवन होता है। आसमान नीला लगता है क्योंकि सूरज की रोशनी उसमें ऐसे रंग दिखाती है। चलो, अब बहुत सवाल हो गए, अब सोने जाओ, कल फिर नई बातें सोचेंगे। ठीक है माँ, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। माँ के कहने पर मोनू अपने कमरे में आकर लेट तो गया, लेकिन उसके मन में सवालों की लहरें अभी भी उठ रही थी। थोड़ी देर तक करवटें बदलने के बाद उसकी आंखें धीरे धीरे मूंद गई। नींद ने उसे अपनी नरम बाहों में भर लिया।
लेकिन रात आधी होने पर कुछ अजीब हुआ। मोनू की आंख अचानक खुल गई। बिना कुछ कहे सुने वह चुपचाप उठकर कमरे से बाहर निकल गया। उसके पैर जैसे खुद ब खुद चलने लगे थे। वह गलियों को पार करते हुए धीरे धीरे अपने घर से बहुत दूर एक अनजाने रास्ते पर बढ़ता गया। चलते चलते वह एक घने और रहस्यमय जंगल में पहुंच गया। वहां का दृश्य बिल्कुल अजीब था। पेड़ हरे नहीं थे बल्कि सफेद थे, जैसे किसी ने उन पर सफेदी पोत दी हो। आसमान अब लाल था और चारों तरफ एक लाल सा उजाला फैला हुआ था। न सूरज न चांद, फिर भी सब कुछ रहस्यमय रोशनी में नहाया हुआ था। मोनू ने आंखें मली फिर मली। वह हैरान था। ये सब तो वही है जैसा मैंने मम्मी से कल पूछा था। सफेद पेड़, लाल आसमान, लाल उजाला। अरे ये क्या? अब मोनू का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कहीं कोई जगह पहचानी हुई नहीं दिखी, न कोई उसे रास्ता दिखा। मोनू घबरा गया। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मेरा घर कहाँ है? मैं कहाँ हूँ? अब मोनू को समझ आ गया था, यह सब उसी के सवालों का नतीजा है। ये जंगल, ये सफेद पेड़, लाल उजाला और ये लाल आसमान सब उसी की कल्पनाओं और सवालों से बना है। पर अब जब वो इस दुनिया में खड़ा था तो उसे यह सब अच्छा नहीं लग रहा था। उसे यह सब डरावना लग रहा था। वो घबराने लगा। मुझे घर जाना है। माँ पापा कहाँ हैं? माँ पापा कहाँ हो आप? वहाँ दौड़ पड़ा किसी भी दिशा में, बस अपने घर, अपनी माँ की गोद की तलाश में। तभी अचानक से उसके सामने एक विशालकाय चूहा आ गया, इतना बड़ा कि उसकी छाया ने मोनू को ढक लिया। मोनू की आंखें फटी की फटी रह गई। ये वही सवाल है जो मैंने माँ से पूछा था। अगर चूहा और बिल्ली बड़े होते तो कैसा लगता? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मम्मी पापा कहाँ हो आप? वहाँ दौड़ पड़ा। चूहा उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था। उसकी लाल आंखें चमक रही थी और उसकी मूछें हवा में लहरा रही थी। मोनू डर से कांपने लगा। उसने तुरंत दौड़ लगाई और पास के एक पेड़ के पीछे जाकर छुप गया। लेकिन वो चूहा वहाँ नहीं रुका। वह सीधे मोनू की ओर बढ़ता ही जा रहा था, जैसे जानता हो कि वो कहाँ है। मोनू अब पूरी तरह से डर के साए में था। उसके सामने वो विशाल चूहा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। हर कदम के साथ मोनू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर से थर थर कांपने लगा और फिर जोर से चिल्ला उठा, माँ, पिताजी मुझे बचा लो। माँ, मैं बहुत डर गया हूँ। माँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी आवाज़ जंगल के सन्नाटे को चीरती चली गई और तभी अचानक सब कुछ गायब हो गया। वो चूहा, वो जंगल, वो लाल उजाला सब हवा में उड़ गया। मोनू की आंखें एक झटके में खुल गई। वह बिस्तर पर बैठा हाफ रहा था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और दिल में जैसे अभी भी डर भरा हुआ था। ये तो एक सपना था। वह बिना देर किए बिस्तर से उठा और दौड़ते हुए अपने कमरे से बाहर आया। सपने का डर अभी भी उसे डरा रहा था, लेकिन उसे ज़्यादा सुकून तब मिला जब उसने आंगन में खड़ी अपनी माँ को देखा। मोनू ने बिना कुछ कहे माँ के पास आकर उन्हें कसकर गले से लगा लिया। मोनू अपने माँ के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगा। क्या हुआ बेटा? ऐसे क्यों रो रहे हो? बताओ तो, क्या बात हुई है? मोनू कुछ देर तक तो कुछ नहीं बोल पाया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसका मन थोड़ा शांत हुआ तो उसने धीमे स्वर में कहा, माँ, अब मैं कभी प्रकृति को बदलने की बात नहीं करूँगा। माँ ने उससे हैरानी से देखा, फिर प्यार से पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? तब मोनू ने अपनी आंखें पोंछी और पूरा सपना अपनी माँ को सुनाया कि कैसे वह जंगल में पहुंचा, कैसे सफ़ेद पेड़ और लाल उजाले ने उसे डराया
और कैसे एक विशालकाय चूहा उसकी ओर बढ़ रहा था। वह बोला, माँ, मैं बहुत डर गया था। ये सब कुछ उसी तरह था जैसा मैं सोच रहा था कि काश ऐसा होता, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि जैसा है वैसा ही ठीक है। हमारी असली दुनिया ही सबसे खूबसूरत है। माँ ने मोनू के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा, लेकिन ये तो बस एक सपना था, हकीकत तो नहीं थी। लेकिन हाँ, सपने कभी कभी हमें सिखा जाते हैं कि हमें कुदरत की बनाई इस दुनिया को जैसा है वैसा ही अपनाना चाहिए। ईश्वर ने हर चीज़ को एक खास वजह से बनाया है। पेड़ों का हरा रंग, आसमान की नीली छाया और हर जीव का आकार, ये सब एक सुंदर संतुलन का हिस्सा है। मोनू ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, बिल्कुल, अब मैं समझ गया हूँ कि हमारी दुनिया जैसी है वैसी ही सबसे खूबसूरत है। माँ ने मोनू को अपनी गोद में सुलाया और कहा, बस बेटा, यही समझदारी की असली शुरुआत है। अब चलो थोड़ी देर माँ की गोद में चैन से सो जाओ। अब मोनू पहले जैसा नहीं रहा। उसके अटपटे और अजीब सवालों की जगह अब समझदारी और जिज्ञासा भरे सवालों ने ले ली थी। वह जो भी प्रश्न पूछता, सोच समझकर और ध्यान से और सम्मान के साथ पूछता था। अब वह सिर्फ कल्पना नहीं करता था, बल्कि समझने की कोशिश करता था।